नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो यूपीएससी की बीओ की नई वैकेंसी है जो आ चुकी है। तो अब हम इस पे पूरा जो एनालिसिस है करेंगे, ना सिर्फ ये इस वैकेंसी के बारे में बताएंगे। उससे बड़ी बात होती है कि इस वैकेंसी को क्रैक कर कैसे करना है। और उसे क्रैक करने के लिए आपको पता है कि हमें पूरा प्रोसेस लगता है। और अब जब तक पूरा प्रोसेस आप नहीं जानोगे तब तक आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी ही, बशर्ते आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और बिना आप कोई एग्ज़ाम के विषय में जाने ही आप एग्ज़ाम को आप दो और क्लियर कर लो। ये चांसेस इसके बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। तो हम इसका पूरा पहले डिस्कस करेंगे और कैसे क्लियर किया जाए उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बीयू की जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी जो रहेगी वो 134 पोस्ट रहेगी। बहुत कम है, मगर अभी आप यही अवेलेबल है तो इस पर आप कुछ कह नहीं सकते। इसका कारण भी दिया है सरकार ने। इसका सरकार ने कारण दिया है कि पहले ज़्यादा बीओ के पोस्ट थे नहीं, तो अब जो है पोस्ट सृजन किए जा रहे हैं बीओ के। तो पिछली वैकेंसीज में कवर किया गया है काफ़ी ब्लॉक्स को। अब वहाँ जो वैकेंसियाँ जो रिक्त हुई है, जो उसे छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, वहीं से सिर्फ पोस्ट आई है। इसका ही एक कारण है कि पोस्ट की संख्या कम है थोड़ी। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, आप सबको पता है ये। और पे ग्रेड जो है वो सबसे आकर्षक है, इसका पे ग्रेड है। अब देखो कि 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे 4800 है। ये बड़ी बात है, ग्रेड पे आप देखो 4800 है। और ये एक क्लास 1 ऑफिसर है ये। तो इससे बेस्ट और क्या हो सकती है। आप एजुकेशन फील्ड में आप ग्रो करोगे, आप फ्यूचर में इसी को लेके आपने पढ़ा है, आगे भी इसी पे आपको काम करना है। तो एक तो ये बात है। और इसमें देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम बात करेंगे तो बैचलर डिग्री प्लस बीएड होनी चाहिए, एनसीटी से रिकॉग्नाइज, ये तो आपको पता ही है। और एलटी डिप्लोमा जो चाहिए थी वो अब एलिजिबिलिटी से रिमूव कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी एक राहत की बात है। नए जो अभ्यर्थी हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है ये। और एज लिमिट जो है वो 21 साल से 40 साल तक का एज लिमिट है, रिजर्व कैटेगरी को इंक्लूड करके। सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगी और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 120 एमसीक्यू होंगे, 300 नंबर के होंगे टोटल। 0.33 है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसका। तो समझो कि 120 क्वेश्चन है और उसके 300 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, और 0.33 का नेगेटिव उसमें रहेगा। यानी कि आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेंस में आपके पेपर 1 रहेगा, 3 घंटे उसके लिए मिलेंगे। पेपर 2 के लिए आपको हिंदी और ऐसे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, इसके लिए भी 300 मार्क्स होंगे। आप 3 घंटे रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। इंटरव्यू 200 मार्क्स का, ओके। अब सिलेबस की बात करें, सिलेबस में आप देखो प्रीलिम्स में जीएस देखो लिखने के लिए बस ये 2 लेटर है जीएस। इसमें आपको कहीं से भी पूछ लिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये जीएस के अंदर है। तो ये बस कहने की बात होती है। आपको जीएस में आपको करंट अफेयर और बाकी वर्ल्ड, इंडिया, हिस्ट्री सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ जाता है। तो जीएस है हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपी स्पेसिफिक टॉपिक, ये आपको है। ये इसका क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, इससे आपको अधिक क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको यूपी के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है और उसके यूपी के करंट अफेयर्स पे और उसकी हिस्ट्री पे भी आपको फोकस करना है थोड़ा। करंट अफेयर्स तो रहते ही है। मेंस का पेपर 1 जो रहेगा उसमें एजुकेशन पॉलिसी, यूपी गवर्नेंस, कल्चर और हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे पेपर 1 के। पेपर 2 में आपका रहेगा ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड ऐसे राइटिंग, ये 3 टॉपिक रहेंगे आपको पेपर 2 में। अब हम कट ऑफ ट्रेंड्स की बात करते हैं। 2022 की बात करें तो 2022 में यूआर की कट ऑफ जो है वो 183 से 189 के बीच में रही थी। ओबीसी की 171 से 177 के बीच में रही थी। एससी की 153,
एसटी की 133। ये कट ऑफ रहे थे 2022 के। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40 है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, एससी एसटी के 35 है। तो ये जो मार्क्स हैं आप देखो 183 मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 300, 300 में 183 कट ऑफ गया था यूआर का, ओबीसी का 171 और वैसे ही एससी और एसटी का। तो अब देखो कि लगभग ये 60% कट ऑफ रह रहा है ये, ठीक है। 183 को आप पकड़ते हो तो 61, आप मोर प्रिसाइजली बात करें तो 61% कट ऑफ रहता है इसका यूआर का। अब इसके इम्पोर्टेंट डेट और टाइमलाइन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन जो है कि जुलाई में आ चुका है। एग्ज़ाम डेट और अभी इस पे बात चल रही है, एग्ज़ाम डेट और एप्लीकेशन कब से भरने का। अब इसके लिए आप यूपीपीएस के जो वेबसाइट है उस पर आप कंटिन्यूसली विजिट करते रहो या फिर हमें सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको अपडेट जो है कि देता रहता हूँ और जैसे ही मिलेगा मैं एक एटलीस्ट नोटिफिकेशन के साथ ही उसको पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपके सामने ला दूंगा उसे। तो आप या तो यूपीपीएस के जो वेबसाइट है उसे तो आप रेगुलरली विजिट करो तो बेहतर ही रहता है। वैसे आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी मेरे माध्यम से भी। अब जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं और फिर हम सैलरी की भी बात करेंगे। तो जॉब प्रोफाइल में आप देखो, आपको ब्लॉक लेवल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना है। ब्लॉक, आपके अपने ब्लॉक में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं, वो सारे आपके अंदर आएंगे और आप में वहाँ क्या रख रखाव और पाठ्यक्रम, सारी व्यवस्था आपको उस पर आपको जांच करते रहनी है। आपको टेक्स्ट बुक सप्लाई जो होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कोऑर्डिनेट बीईओ के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। बीईओ ही एक अपने ब्लॉक पे सारा कुछ जो है कि कॉलेज स्कूल का वही रख रखाव का जिम्मेदार होता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी लगभग आपकी 61,000 रुपये पर मंथ बनेगी। ये अभी के है हिसाब से है। अभी पे कमीशन जो लागू होने वाला है उस पे ये आपको बढ़ के लगभग 1 लाख हो जाएगी। अभी के हिसाब से आप ज्वाइन करोगे तो ये मिलेगी आपको सैलरी। अब प्रिपरेशन को आप देखो कि प्रिपेयर कैसे करना है हमें। तो सबसे पहला काम हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हूबहू आ जाता है पेपर में, ऐसे पेपर में, पीसीएस के पेपर में सारे, वो चाहे कहीं का पीसीएस हो, बिहार का हो, यूपी का हो कि ना कि राजस्थान का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कि एज इट इज आ गए हैं। मैं हमने देखा है काफ़ी सारे एग्जाम में। तो 5 साल के तो पेपर कम से कम आप करो। फिर मेंस की बात हम जब करेंगे तो वो आप तब नहीं कर सकते हो, पहले से ही आप देखो तो राइटिंग पे, हिंदी और राइटिंग और ऐसे पे फोकस करना आप पहले से शुरू कर दो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी रिलेटेड जीके, यूपी रिलेटेड जीके और करंट अफेयर, इस पे फोकस सबसे अधिक होना चाहिए क्योंकि इसका वेटेज आपको एग्जाम में 30% एटलीस्ट वेटेज आपको रहेगा इसका, किसी भी पेपर में, चाहे कि वो पेपर 1 हो मेंस का या फिर पीटी का हो। आपको यूपी रिलेटेड जीके और करंट अफेयर बहुत मिलेंगे। मॉक टेस्ट आप जितना अधिक मारोगे उतना अधिक आपका एक्यूरेसी होगा और टाइम भी आप मैनेज करना सीखोगे। तो ये सारे चीज़ जो है मस्ट है बीयू के लिए। देखो जो स्ट्रिक्टली इस चारों पॉइंट को फॉलो करेगा, मैं आपको बताता हूं कि आप एटलीस्ट 20 to 30% एडवांटेज में आप चले जाओगे। इतना एडवांटेज तो आपको और कैंडिडेट्स पे मिल ही जाएगा। तो अब बस आप शुरू कर दो। आप ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम की डेट आए तभी हम शुरू करें, आप एग्जामिनेशन का फोकस करके आप शुरू कर दो क्योंकि इससे बेहतर जॉब आपको नहीं मिल सकती। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।